बात मोदी जी के एडॉप्टेड सन तक आ गई है, यानी एडॉप्टेड बेटा। मोदी जी, जी हां, मुख्यमंत्री के रूप में जिस शब्दों का इस्तेमाल आपके चुने हुए चहीते मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या यह जायज है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पवन खेड़ा ने खुलासा करने का दावा किया और असम की पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली के आवास पर पहुंच गई। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ अब जैसे ही असम पुलिस पहुंची, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है और उसी दौरान पुलिस किसके इशारे पर यह कार्रवाई कर रही थी? क्या चुनाव आयोग अब बीच चुनाव में हेमंतवा के इशारे पर दिल्ली पुलिस को साथ लेकर अब पहुंच गई पवन खेड़ा के ठिकाने पर? ऑन रिकॉर्ड मोदी जी के एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर किसी विपक्ष के राज्य का मुख्यमंत्री अगर यह भाषा का इस्तेमाल करता तो देश की होनहार मीडिया क्या अब तक चुप रहती? दोस्तों सोच कर देखिए, वो भी तब जब एक राज्य के मुख्यमंत्री पर बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जरा सुनिए। तो पवन खेड़ा एक तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की इस भाषा पर आप हंस सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी आप क्या करेंगे? मगर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो भी समझिए। दरअसल पवन खेड़ा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिल्ली में और उसके बाद गुवाहाटी में जबरदस्त तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार पर एक बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए कि उनकी पत्नी पर तीन अलग देशों के पासपोर्ट हैं, जिसमें से 2 देश मुस्लिम देश हैं। आरोप यह तक कि दुबई में प्रॉपर्टीज हैं और अमेरिका में 52,000 करोड़ की कंपनी है। उन पवन खेड़ा को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस बीच चुनाव में, यानी कि चुनावी आचार संहिता लागू है, पूरा सिस्टम ज्ञानेश कुमार जी के हाथ में है और उसी बीच ये बड़ा एक्शन होता है। बकायदा पवन खेड़ा के घर में असम पुलिस पहुंचती है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के घर में छापा मारा, मगर पवन खेड़ा उस वक्त अपने दिल्ली वाले घर पर मौजूद नहीं थे। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आज 7 तारीख है, शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। असम में 9 तारीख को वोटिंग है, मतलब कुछ ही घंटों के बाद असम में वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से पहले ही उस व्यक्ति के घर पर छापा डल गया जिस व्यक्ति ने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। अब इसी को लेकर पूरी कांग्रेस सवाल उठा रही है, मगर जिस भाषा का इस्तेमाल खुलेआम मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किस कदर बौखलाहट में दिखाई दे रहा है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, और खास तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पहले मैं उनका बयान आपको सुनाना चाहूंगा। बात एडॉप्टेड सन तक आ चुकी है मोदी जी के, सुन लीजिए। मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन यहां तुम्हारा अडॉप्टेड सन खूब खा रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? तो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया ना। आसाम के चीफ मिनिस्टर को ने तो आपने ये कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सब। क्या तुम्हारा अडॉप्टेड सन यही काम करता है? क्या इसी के लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है? खैर, गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा, ठीक है, उन्हें तो ऐसी कामें नहीं की, उनके पिताजी ने नहीं किया, उनका बेटे ने नहीं किया, लेकिन ये अडॉप्टेड सन आपका न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खुद भी अपने पार्टी के लिए खूब पैसा जमाते हैं और अपने अडॉप्टेड सन को भी खूब खाने देते हैं। तो ये आपको सबको मालूम है, इतना भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। और क्या ये ईमानदार की नीति है, राजनीति है? मैं यही सवाल बीजेपी और
आरएसएस के नेताओं को पूछता हूं। अब जयराम रमेश राज्यसभा के सांसद, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट लिखा है आपकी स्क्रीन पर। मेरे साथी पवन खेड़ा को जनहित में बुनियादी सवाल पूछने के कारण गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पूरे तंत्र को तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री विचलित, हताश और घबराए हुए हैं। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह साफ राजनीतिक प्रताड़ना है। एक बुली जो राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबा रहा है और चुप करा रहा है, जो उनके कई काले कारनामों को उजागर कर रही है। जो डरते हैं वही असल में डरे हुए होते हैं, जो डराते हैं असल में वही डरे हुए होते हैं, और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। इससे यह साफ साबित होता है कि मुख्यमंत्री की हार पक्की है। यानी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आपने इस तरह से राजनीतिक द्वेष के चलते पवन खेड़ा को आपने जो एक्शन लिया वो सवाल है। यानी एक मुख्यमंत्री ये खुलेआम कह रहा है कि मैं पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, बस इंतजार करते रहिए। तो बड़ा सवाल यह कि आखिरकार एक राजनीतिक आरोप का जवाब क्या इस तरह से दिया जा सकता है जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा दे रहे हैं? यह सवाल पूरा का पूरा मामला, यह सच है कि यह पूरा का पूरा मामला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने उठाया था। वो असम में चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाया गया था। यह भी ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका काउंटर भी कर रहे हैं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल और सत्ता की ताकत हेमंत बिस्व शर्मा दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ असम की पुलिस पहुंच गई सीधा पवन खेड़ा के आवास पर। और बड़ी बात यह कि मोदी और अमित शाह जी के चहीते सीएम इस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा सबसे टॉप पर है। कांग्रेस पूरी तरह से इस पूरे मामले पर बीजेपी को बैकफुट पर ला चुकी है, क्योंकि बीजेपी पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर असम में लड़ना चाह रही थी, और उसी धार को कुंद किया इन आरोपों ने। और अब हेमंत बिस्व शर्मा पूरी तरह से जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इतने परेशान हेमंत बिस्व शर्मा क्यों हो रहे हैं। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं संदीप दीक्षित का बयान। इस बयान को जरूर सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि मामला किस हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि बात पेन ड्राइव तक हो रही है। सुनिए जरा। वो कोई लैपटॉप मिला है, एक फोन मिला है, 2 पेन ड्राइव मिली हैं, और एक आध कुछ $1 हांगकांग का या क्या मिला है। वो तो बल्कि कहना चाहिए कि भाई बहुत बड़ी बात है कि एक सिर्फ एक हांगकांग डॉलर मिला है। कहीं किसी और नेता के यहाँ कर दो, खासकर बीजेपी के नेता के यहाँ तो भरमार मिल जाए इन तरह के कागजों की। लेकिन देखिए, बात सिर्फ वो नहीं है, ये क्या कहते हैं गंभीर है क्या गंभीर नहीं है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप रेड की प्रक्रिया देखिए। सामान्यतः जब कहीं रेड होती है तो एक फेहरिस्त आती है कि क्या क्या हमने बरामद किया। वो आपने देखा होगा कि फेहरिस्त इन्होंने दी भी है। लेकिन जब पेन ड्राइव का सवाल आता है तो फेहरिस्त केवल पेन ड्राइव नहीं होती। पेन ड्राइव अपने में थोड़ी महत्वपूर्ण है, उसके अंदर क्या है उसकी क्यों नहीं लिस्ट दी। भाई कोई भरोसा नहीं है, कल को अभी जाएंगे ये 3 बजे उसको डालेंगे कंप्यूटर में, अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर डाल दें। क्या भरोसा रह जाता है इस पुलिस का? जो पुलिस इलेक्शन चलते समय स्वायत्त रूप से मुख्यमंत्री की आज भी पुलिस फोर्स बन के काम करे और इस तरीके से राजनीतिक द्वेष में किसी पर अगर अटैक करेगी तो उस पर आप इंडिपेंडेंस समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जैसे ही उन्होंने अपनी तरफ से बिना एविडेंस के, बिना किसी गवाह के जब्त कर लिया चीजें, तो अपने में ही सारा एविडेंस जो है संदेहास्पद हो जाता है। दूसरी चीज ये है जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपने देखा होगा 3-4 साल पहले इन्होंने बार बार इल्जाम लगाया था गौरव गोगोई पर, और ये कहा था कि गौरव गोगोई की वाइफ के बारे में कि कुछ पाकिस्तान के कनेक्शन है, क्या नहीं है क्या नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने स्वयं वो एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने उस पर एक SIT गठित की। ठीक है, ये तो नहीं हुआ कि हेमंता जी के घर पे रेड कर दी कि भाई तुम कागज दो। अगर वही चीज यहां अप्लाई की जाए तो अगर पवन जी ने उनके खिलाफ इल्जाम लगाए तो आप SIT गठित करिए ना। या तो आज आपने पवन जी के घर पे रेड की है तो उस समय आप हेमंता जी के घर पे रेड करते कि आपने गौरव गोगोई जी पे कैसे इल्जाम लगाया है। तो ये जो 2 मापदंड इस्तेमाल होते हैं, इससे सीधे सीधे दिख रहा है कि पुलिस केवल और केवल हमारे मुख्यमंत्री जी की एक तरीके से पर्सनल फोर्स बन के रह गई है। अब ये आसाम सरकार की पुलिस फोर्स नहीं रही है जो न्याय और कानून के पीछे चले। तो हेमंत बिस्व शर्मा सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं, कांग्रेसी ये कह रहे हैं, और मोदी जी सब जानते हैं, दावा यह किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विस्फोटक खुलासे का अगर हम जिक्र करें तो कथित तौर पर कांग्रेस जो आधार दे रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सच है कि इस वक्त ठीक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले यह खुलासा हुआ है, यानी यह स्विंग
वोटर जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जब वो ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तब वो एंड वक्त पर अपने वोट सोच समझ कर देते हैं कि हमें कहां देना है। अब ये आरोप कितना ज्यादा उन वोटर्स को प्रभावित करेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन हेमंतवा गुस्से में आकर जिस गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या यह पता चलता है कि असम की जनता क्या यह देखेगी नहीं कि भैया हमने किस मुख्यमंत्री को चुना हुआ है, कैसे हमारे मुख्यमंत्री भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता भी तो सुन रही होगी ना असम की, और साथ साथ मोदी और अमित शाह जी भी तो सुन रहे, देख रहे होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, जिस सीएम को यह बोलना चाहिए था ठोक बजाकर कि मेरे ऊपर लगे एक एक आरोप की जांच होनी चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन वो ठीक चुनाव से पहले भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या ये हेमंत बिस्व शर्मा की बौखलाहट है, या फिर ये जो एक्शन पवन खेड़ा पर हो रहा है ये बदले की कार्रवाई है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? इस पुलिस की एक्शन की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।